डियर स्टूडेंट्स, रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स में आपकी 3 एक्सरसाइज हैं, 4A, 4B, 4C। तीनों में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक तो आपको रैंक किस तरीके से हल की जाती है, जो हमने वर्किंग रूल बताया था, उस वर्किंग रूल के हिसाब से हल करनी है आपको। और रैंक निकालने के साथ साथ आज हम आपको नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स और बताएंगे। फिर इस चैप्टर में कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आप नहीं कर सकें। तीनों एक्सरसाइज 4A, 4B, 4C हमने आपके ग्रुप में डाल दी हैं, उनको देखें और करें। और पहले हम आपको सिखा देते हैं कि रैंक कैसे निकाली जाती है और नलिटी कैसे निकाली जाती है। आज हम आपका क्वेश्चन लिख रहे हैं 4x4 का। चाहे कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, केवल मैट्रिक्स अलग अलग आपकी प्रैक्टिस के लिए इतने क्वेश्चन लिखे हुए हैं। 4A एक्सरसाइज का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां से लेके लास्ट आप 17th क्वेश्चन तक सभी क्वेश्चन कर सकते हैं। और आज आपका काम इसी में हम आपको नलिटी सिखा देंगे। तो उस तरीके से आप 4B और 4C एक्सरसाइज स्वयं कर सकते हैं। केवल एक तो रैंक निकालना आना चाहिए और उसके साथ साथ ये पता होना चाहिए कि नलिटी क्या होती है। आज हम आपको इस क्वेश्चन में रैंक और नलिटी दोनों सिखाने जा रहे हैं। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखिए, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 12 उठाते हैं, इस एक्सरसाइज 12 एक्सरसाइज का कोई भी क्वेश्चन उठाइए, उससे कोई लेना देना नहीं है। आप उठा के देखना क्वेश्चन, तीनों एक्सरसाइज 4A, 4B, 4C में से कोई क्वेश्चन उठा लेना। तो आपको परीक्षा में जो पूछा जाता है, पहले तो रैंक पूछी जाती है कि इसकी रैंक ज्ञात कीजिए। और अगर अधिक से अधिक पूछा जाएगा तो कहा जाएगा फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स। जहां आपको मैट्रिक्स कोई भी क्वेश्चन लिखा होगा तो क्वेश्चन से आपको प्रॉब्लम होनी भी नहीं चाहिए। जैसे ए कोई मैट्रिक्स है, इसकी हम रैंक और नलिटी दोनों निकाल के दिखाएंगे। कोई मैट्रिक्स है ए बराबर 2 - 1 3 4। प्रैक्टिस कर लीजिए, आपको अभी प्रैक्टिस नहीं है। 2 - 1 3 4, 2 - 1 3 4, 0 3 4 1, 0 3 4 1, 2 - 1 3 4, 0 3 4 1, 2 3 7 5, 2 3 7 5। और लास्ट रो है 4x4 का उठाते हैं हम, 2 3 11 6, 2 3 11 6। एक ही बार में सीख लेना। आपका ये क्वेश्चन नंबर 12 ही नहीं, अगर ये सीख गए आप तो एक्सरसाइज 4A, 4B और 4C का कोई भी क्वेश्चन आप कर सकते हैं। सभी क्वेश्चनों में रैंक पूछी होगी या अधिक से अधिक नलिटी। नलिटी मीन्स रैंक तो होती है हमारी कोट, और नलिटी को कहते हैं रिक्तता। ये हमने क्वेश्चन लिखा आपका। आप इसी क्वेश्चन को 4A समझे, 4B समझे, चाहे 4C समझे, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो देखिए, हमने ये बताया था कि इसमें हम रो और कॉलम बोथ ऑपरेशन आर अप्लाइंग। तो अगर आप रो लगाते हैं तो यहाँ किसी तरह से वन नहीं बनेगा, क्योंकि यहाँ 2 है, 2 है, 2 है, सभी इवन हैं और 2 से डिवाइड है। या 2 4 6 होता तो भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। यहाँ पर या कि ये 3 6 9 12 हो तो वो 3 से डिवाइड हो जाते हैं। तो किसी भी सूरत में आपकी रो ऑपरेशन के द्वारा A11 को 1 नहीं बना सकते। अब आप क्या करेंगे, कॉलम से 1 बनाइए। तो देखिए, पहले कॉलम में दूसरा जोड़ दें तो देखो 1 बन रहा है, ठीक है। तो इसको लगा देते हैं बाई C1 + C2।
C1 प्लस C2 जब हम करेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे तो जोड़ने के बाद जो वैल्यू मिलेगी वो C1 प्रभावित होगा। तो A इक्विवेलेंट क्या लिखेंगे, C1 प्लस C2 करें तो C1 बदलेगा, उसे हम अभी नहीं लिख रहे, और इन्हें लिख लीजिए -1 3 3 3 और 3 4 7 11। थोड़ा जल्दी भी करेंगे, एक और हो जाए तो प्रैक्टिस हो जाएगी। 4 1 5 6। हमारा C2 नहीं बदलेगा, C3। देखिए रो तो कहीं लगी नहीं रही, आप देख लीजिए यहाँ पर, क्योंकि आप चाहे इसमें जोड़ें चाहे घटाएं कुछ भी करते रहें, आपका रो ऑपरेशन के द्वारा इस A11 को 1 नहीं बना सकते। और जब हम रो के द्वारा नहीं बना सकते तो फिर हम कॉलम के द्वारा बनाते हैं। तो अगर हम पहले कॉलम में दूसरा कॉलम जोड़ दें तो आप जानते हैं जोड़ने पर जोड़ेंगे, कैसे जोड़ेंगे, आप ऐड करेंगे 2 प्लस -1, तो 2 में से घट जाएगा, 1 हो जाएगा कि नहीं, इसलिए मैंने कहा C1 प्लस C2। C1 में इसको जोड़ते जाइए, यहाँ 1 हो गया, देखिए हो गया 1, और इस C1 में से जोड़े यहाँ 3 हो जाएगा, और इसमें ये जोड़े ये 5 हो जाएगा, और ये भी आपका जोड़ने पर 5 हो जाएगा। आपका ये 1 बन चुका है। तो मैंने आपको बताया था चाहे रो से बनाइए चाहे कॉलम से बनाइए, जब A11 हमारा 1 बन जाता है, उसके बाद मैंने लिखाया भी था कि A11 को 1 बनाने के बाद फिर रो लगाते हैं, और जब रो लग जाती है रो ऑपरेशन लगाते हैं, और रो ऑपरेशन के बाद फिर कॉलम ऑपरेशन लगाते हैं। तो लगाइए रो ऑपरेशन लगाएंगे तो आपके ये तीनों जगह पर 0 0 0 हो जाएगा। तो लगाने का तरीका क्या है, अभी हमने A11 को 1 बनाया, वो पहली रो में है, इसलिए हमारी पहली रो घटेगी इन तीनों रो में से। तो R2 माइनस R1 बाई R2 माइनस R1 कॉमा R2 माइनस R1 करें तो पीछे 3 का मल्टीपल हो जाएगा। और जब R3 माइनस R1 करेंगे तो पीछे 5 का मल्टीपल हो जाएगा। एंड और जब R4 माइनस R1 करेंगे ऑपरेशन R4 माइनस R1 तो इस 5 का पीछे मल्टीपल। देखिए मैं सिखाऊं, इसको 1 बनाते हैं चाहे रो से बनाइए चाहे कॉलम से। जब ये 1 बन जाए तो आप कहिए R2 माइनस R1 3 का पीछे गुणा, R3 माइनस R1 5 का पीछे गुणा, R4 माइनस R1 इस R4 की जगह लिखा है वो पीछे गुणा। लगाइए ऑपरेशन A इक्विवेलेंट। एक चीज देखिए, R2 बदलेगा, R3 बदलेगा, R4 बदलेगा, R1 नहीं बदलेगा। तो R1 नोट कर लीजिए, 1 माइनस 1 3 4, ये हमने नोट कर लिया। अब R2 कितना बदलेगा, R1 में 3 का गुणा करते जाइए और R2 में से घटाना, इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाइए 0, इसमें 3 का गुणा -3 और 3 में से -3 घटाएं 6, इसमें 3 का गुणा 9, इसमें 3 का गुणा करेंगे 9 और 4 में से घटाइए 9 -5 और इसमें 3 का गुणा करेंगे 12 हो गया, इसमें 3 का गुणा 12 हो गया, 1 में से 12 गया तो -11। ये ऑपरेशन लग गया ये वाला। अब हम R3 पे जाते हैं, इसमें 5 का गुणा करिए और इसमें से घटाइए 0, इसमें 5 का गुणा करिए और इसमें से घटाइए 8 हो गया, इसमें 5 का गुणा करिए 5 × 15 और 7 में से 15 घटाइए तो -8 होगा क्या। 7 में से 5 का गुणा करेंगे तो 5 × 15 हो गया और 7 में से 15 घटा दें -8 और इसमें 5 का गुणा करेंगे 5 चौक 20, इसमें 5 का गुणा करेंगे 5 चौक 20 और 5 में से 20 घटाइए तो ये -15 हो गया। ठीक है, ये ऑपरेशन हो गया। इसके बाद क्या करेंगे, R1 में 5 का गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे 0 हो गया, इसमें 5 का गुणा करेंगे और इसमें से घटाएंगे प्लस का 8 हो जाएगा। देख लीजिए, इसमें 5 का गुणा करेंगे -5 और 3 में से -5 घटाएंगे, 3 में से -5 घटाएंगे 8 हो गया, इसमें 5 का गुणा करिए 5 × 15 हो गया और 11 में से आप 15 घटाएंगे -4 हो जाएगा, इसमें 5 का गुणा करेंगे 5 × 15 हो गया और 11 में से 15 घटाएंगे -4 हो गया,
और इसमें 5 का गुणा करेंगे, 5 चौक 20 हो गया, और 6 में से ये फिर 20 घटाएंगे तो ये माइनस का 14 हो गया। A11 को 1 बनाते हैं, फिर रो लगा के ये 0 हो गए आपके ये तीनों, तुरंत ही कॉलम लगाने पर ये 0 हो जाता है। अब हम कहेंगे C2 माइनस C1 माइनस 1 का पीछे गुणा बाई C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 माइनस 1 का पीछे गुणा प्लस कर गया C3 माइनस C1, C3 माइनस C1 3 का गुणा पीछे करेंगे ये, और C4 माइनस C1 एंड C4 माइनस C1, C4 माइनस C1 करेंगे तो इस 4 एलिमेंट का पीछे मल्टीपल। अब देखना C2 बदलेगा, C3 बदलेगा, C4 बदलेगा, C1 नहीं बदलेगा। यहाँ लिख लेते हैं C1 A इक्विवेलेंट, और C1 नहीं बदलेगा तो 1 0 0 0 लिख लीजिए ज्यों कहते हो। अब हमारा कितना बदलेगा C2, C2 में C1 जोड़ते जाइए, C2 में C1 जोड़ें ये 0, C2 में C1 जोड़ें ये 6 और ये 8 और ये भी 8, ठीक है। अब C1 में 3 का मल्टीपल करें और इसमें से घटाएं 0, या इसमें 3 का मल्टीपल करेंगे, यहाँ भी करेंगे, यहाँ भी करेंगे, 0 ही रहेगा तो ये यही रहेंगे -5 -8 -5 -8 -4 ही रहेंगे ये। अब इसमें 4 का गुणा करिए और इसमें से घटाइए, यहाँ 0 हो गया, और ये हमारे इसमें गुणा करके 0 वाले पदों को घटाएंगे तो यही नंबर रहेंगे हमारे -11 -15 15 है ये, और -14 ही रहेगा। ये आप समझ रहे होंगे मैंने क्या किया। देखिए 1 बनाने पर पहले ये 0 किया ये, और ये 0 किया, तो ये नॉर्मल फॉर्म क्यों है, क्योंकि ये 90 डिग्री बन जाता है। अब एक बात सोचिए, A22 को 1 बनाना है, इस वाले को, ये भी इवन है, ये भी इवन है, ये भी इवन है, और पहली रो से नहीं बोलेंगे और पहले कॉलम से नहीं बोलेंगे। इससे या तो इन 3 रो को यूज करिए, सो रो से बनेगा नहीं, क्योंकि 6 8 8 इवन है तीनों, रो से तीनों से बनेगा नहीं, R2 R3 R4 से बनेगा नहीं। अच्छा, रो से नहीं बन रहा तो कॉलम से बनाइए, लेकिन कॉलम से यदि आप बनाते हैं तो पहले कॉलम को नहीं छेड़ेंगे, अब दूसरे तीसरे और चौथे कॉलम से बनाइए तो आपको दिख रहा होगा कि इस 6 में ऋण 5 जोड़ दें तो 1 हो जाता है। तो हम कहेंगे C2 प्लस C3, क्या कहेंगे भाई, C2 प्लस C3 कह दें तो C2 में C3 जोड़ेंगे तो 6 में ऋण 5 जोड़ दें तो 1 हो जाता है। या फिर ये कहिए कि इसमें 2 का गुणा करें तो 12 हो गया, और उस 12 वाले में फिर ऋण 11 जोड़ दो तो भी 1 बन रहा है। तो हमने यही तो लिखाया था कि किसी तरह A11 को 1 बनाते हैं या किसी तरह A22 को 1 बनाते हैं। जब A11 को 1 बनाते हैं तो ये रो लगा के 0, ये कॉलम लगा के 0। A22 को 1 बनाते हैं तो पहली रो और पहले कॉलम से नहीं बोलते बिल्कुल, चाहे तो ये R2 R3 R4 से बनाएं या फिर कॉलम लगाएं तो C2 C3 C4 से बनाएं। तो हमारा C2 और C3 से बन रहा था और इससे भी बन रहा है। देखो इसमें 2 का गुणा करें 12 हो जाएगा, तो आपको लिखना पड़ेगा फिर 2C2 प्लस C4। क्या लिखना पड़ेगा, 2C2 प्लस C4, तो 1 बन रहा है। क्यों हम उसमें जाएं, क्यों 2 का गुणा करें, हमारा नहीं दिख रहा है कि 6 और -5 है, इनको जोड़ दें तो 1 हो जाता है। तो C2 प्लस C3 करेंगे, C2 बदलेगा तो A इक्विवेलेंट प्रैक्टिस में करा दूंगा, आप टेंशन नहीं लें। केवल आप ये सीखें कि रैंक क्या है और नलिटी क्या है। सो मैं दोनों चीज़ें बता रहा हूँ तो चैप्टर ख़त्म है, और फिर जब आप कमेंट करेंगे कि हम सीख चुके हैं तभी हम इस चैप्टर को चेंज करेंगे। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, इससे कोई सिंपल नहीं है। इसे 1 बनाते हैं, फिर रो से ये 0, कॉलम से ये 0, फिर जब इसे 1 बनाते हैं तो पहली रो से और पहले कॉलम से नहीं बोलते, और इसे 1 बनाते हैं तो रो से ये 0, कॉलम से ये 0, फिर जब इसे बनाते हैं 1 A33 को तो 2 रो से नहीं बोलते हैं और 2 कॉलम से नहीं बोलते हैं। तो इसे 1 बनाए, फिर ये 0, रो ऑपरेशन से ये 0, कॉलम से ये 0, ये क्रिया चलती रहती है। इसीलिए 90 डिग्री की क्रिया चलती है हर बार, इसलिए इसको नॉर्मल फॉर्म कहते हैं। चलिए
C2 प्लस C3 करते हैं तो C2 बदलेगा तो 1 0 0 0 ऐसा ही रहेगा। C2 बदलेगा, अभी नहीं लिख रहे, 0 -5 -8 -4, और ये भी नोट कर लीजिए 0 -11 -15 और -14। अभी देखना, आप इतनी प्रैक्टिस हो जाएगी, आप खुद कहेंगे कि अब मुझे करना आ गया। ये क्रिया तो मैं सिखा दूंगा, ऑपरेशन लगाना तो मैं सिखा दूंगा, उसका कोई टेंशन नहीं है। आपको केवल ये पता होना चाहिए रैंक क्या होती है और नलिटी क्या होती है। ये हमारा इतना आ गया। अब C2 कितना बदलेगा, 0 में 0 जोड़े 0, 6 में ऋण 5 जोड़े 1 बन गया, और ऋण 8 में ऋण 8 जोड़े यहाँ 0 हो गया, 8 में ऋण 8 जोड़े यहाँ तो 0 हो गया, और 8 में ऋण 4 जोड़े तो यहाँ 4 हो गया। जब ये वन बना ही लिया है, अब हमारा A22 वन बन गया। क्या बन गया, A22 को मैंने वन बना लिया है, और रो लगा के ये 2 0 करते हैं, लेकिन एक तो ऑलरेडी 0 है ये टर्म, तो केवल ये 0 करना है। तो यहाँ कहेंगे R4 माइनस R2, रो लगाएंगे ना, रो ऑपरेशन लगाएंगे। तो वैसे तो कहते R3 माइनस R2, ये तो 0 ही है इसलिए कह नहीं रहे, R4 माइनस R2 कहिए। तो R4 माइनस R2, R4 माइनस R2, और इस 4 का पीछे मल्टीपल कर देंगे, ठीक है। तो अब R4 बदलेगा, तो R4 बदलेगा, उसे अभी नहीं लिखना R4 को, चौथी रो को, और ये लिख लीजिए 0 0 0, ये भी लिख लीजिए 0 1 -5 -11, और ये भी लिख लो 0 0 -8 -15। इतना लिखने के बाद R4 रो कितना बदलेगी, R4 कितनी रो बदलेगी, R2 में करिए 4 का गुणा, R2 में करिए 4 का गुणा, और R4 में से घटाइए, R2 में 4 का गुणा, R4 में से घटाएं 0, R2 में इसमें 4 का गुणा और इसमें से घटाएं ये 0, और इसमें 4 का गुणा, 4 पंजे 20 ऋण का हो गया, और ऋण 4 में से ऋण 20 घटा दिया जाए तो घटाने पर यह धन हो गया, ये प्लस का 16 हो जाएगा, और इसमें 4 का गुणा करेंगे तो ये माइनस के 44 हो गया, 11 चौक 44 माइनस का, और माइनस के 14 में से माइनस का 44 घटाएंगे प्लस हो गया, और 44 में से 14 गया तो यहाँ 30 हो गया। रो ऑपरेशन से जब ये 0 हो चुके हैं तो तुरंत कॉलम ऑपरेशन से अब इनको 0 करेंगे तो कितना हो गया, इसको 0 करेंगे तो C3 माइनस C2 बाई C3 माइनस C2, C3 माइनस C2 -5 का पीछे गुणा +5 कर गया, ये +5 कर गया, ये कर गया यहाँ, एंड C3 माइनस C2 और 5 का पीछे गुणा, और C4 माइनस C2 एंड C4 माइनस C2, C4 माइनस C2, और ये -11 का पीछे गुणा तो +11 हो गया। यहाँ से इसे हटा दीजिए। समझ में नहीं आया क्या, जब ये बल बना के ये 0 किए हैं तो यही तो 0 करने थे, और इसे 0 करने के लिए क्या कहेंगे, थर्ड कॉलम में है ये, तो थर्ड कॉलम में से दूसरा कॉलम घटाइए, ऋण 5 का पीछे गुणा, और फिर चौथे कॉलम में से दूसरा कॉलम घटाइए, ऋण 11 का पीछे गुणा, तो ये प्लस प्लस कर गए दोनों। अब हमारा क्या बना, ए इक्विवेलेंट क्या बनेगा, C3 बदलेगा, C4 बदलेगा, तो पहला ये नहीं बदलेगा, 0 1 0 0 नहीं बदलेगा। C3 कितना बदलेगा, C2 में करिए 5 का गुणा, इस कॉलम C2 का मतलब सेकंड कॉलम में 5 का गुणा करिए, इसमें जोड़ दीजिए 0, इसमें 5 का गुणा, इसमें जोड़ दीजिए, इसमें 5 का गुणा, इसमें जोड़ दें 0, और इसमें 5 का गुणा इसमें जोड़ दें तो -8 ही रहेगा, और इसमें 5 का गुणा इसमें जोड़ दें तो ये 16 ही रहेगा। अगला देखिए क्या करेंगे, इसमें 11 सॉरी इसमें 11 C2 में 11 का गुणा, इसमें 11 का गुणा और C4 में जोड़ दीजिए 0 ही रहेगा, इसमें 11 का गुणा इसमें जोड़ दीजिए 0 हो गया, और इसमें 11 का गुणा इसमें जोड़ दीजिए -15 ही रहेगा, और इसमें 11 का गुणा इसमें जोड़ दीजिए ये 30 रहेगा।
अब देखिए जब ये वन बन गया तो ये वन बनाया तो रो से ये जीरो, कॉलम से ये जीरो, फिर ये वन बनाया तो पहली रो से नहीं बोलना है, पहले कॉलम से नहीं बोलना है, और फिर रो लगा के ये जीरो, कॉलम लगा के ये जीरो। अब हमें इसे वन बनाना चाहते हैं तो 8 से डिवाइड है, 16 रो नहीं लगे। हाँ, इसको वन बनाना चाहते हैं तो पहली और दूसरी रो से नहीं बोलेंगे और पहले और दूसरे कॉलम से नहीं बोलेंगे, या तो थर्ड और फोर्थ रो लगाइए या थर्ड और फोर्थ कॉलम लगाइए। तो थर्ड और फोर्थ रो से बात नहीं बन रही, क्योंकि 8 दूनी 16, 8 से 16 डिवाइड है, रो से वन नहीं बनेगा। तो अब इसको कैसे बनाएं वन? देखिए इसको वन कैसे बनाएं? इस C3 में -2 का गुणा करो तो प्लस के 16 हो गया, और फिर इसे जोड़ दो -2C3 बाई लिख दूं, यहां दिख रहा हो तो बाई -2C3 बोलो क्या बना? C3 की जगह लिखा है -8 और इसमें -2 का गुणा करें तो -2 का -8 में करें तो +16 हो गया, और +16 में फिर ऋण के 15 जोड़ेंगे तो वन नहीं हो जाएगा। तो -2C3 + C4 -2C3, C3 कॉलम में करो -2 का गुणा तो ऋण 8, -8 इंटू -2 प्लस के 16, और प्लस के 16 में से ये फिर जुड़ जाएगा C4। तो -2C3 करके देखो तो प्लस के 16 बन रहा है, और प्लस के 16 में फिर -15 जोड़ दिए हमने तो ये प्लस का वन बन गया। रो द्वारा बन नहीं रहे थे, क्यों? 8 दूनी 16 पूरा पूरा डिवाइड है, वन बनेगा नहीं। कोई भी क्वेश्चन उठा लीजिए, उससे हमें कुछ नहीं लेना देना। कोई भी क्वेश्चन उठाइए, वर्किंग रूल सेम होगा, उस वर्किंग रूल से चलते रहिए, गलती नहीं करनी है। अब जब मैं कहता हूं कि इसमें -2 का गुणा और इसे ऐड करना है, उसमें जोड़ देना है, तुम क्या करोगे? -2 का गुणा इसमें कर दोगे और इसे उसमें जोड़ दोगे, सो गलत हो जाएगा। चलिए तो ये ऑपरेशन लगाएंगे तो ए इक्विवेलेंट क्या बदलेगा? C3, तो C3 कॉलम को मत लिखिए, 1 0 0 0 0 1 0 0 ये हो गया। C3 कॉलम नहीं लिखेंगे, ये -8 है, यहाँ पर साफ साफ नोट कर लीजिए, ये -8 है, इसको लिख लीजिए 0 0 -15 0 0 -15 प्लस का 30 यही है। अब देखना क्या करूँगा, इसमें -2 का गुणा करो, इसमें जोड़ो 0, इसमें -2 का गुणा करो, इसमें जोड़ो फिर 0, इसमें -2 का गुणा करें तो प्लस का 16 हो गया, और प्लस के 16 में -15 जोड़ो तो प्लस का 1 हो गया, बन गया 1। और इसमें -2 का गुणा करो, इसमें -2 का गुणा करें तो 32 माइनस का हो गया, और प्लस का 30 जोड़ दो तो -2 मिल जाएगा, ये 1 बन गया। जब ये 1 बन चुका है तो मुझे ये 0 करना है, तो इसे कहेंगे R4 - R3 बाई R4 - R3। नियम चेंज नहीं करना, जैसे मैं बोलता जा रहा हूँ कैसे क्या किया जाता है उस सिस्टम को आप किताब में भले ही एग्जाम्पल कैसे भी लिखा हो, लेकिन मेरे सिस्टम से हटना नहीं है आपको। किताब आपको भ्रमित कर देगी, वो तो अपना जुगाड़ बना लिया, मर्जी है वो लगा दिया, लेकिन मेरा एक सिस्टम है, डॉक्टर BC जैन मेथड। R4 में से R3 घटा रहा हूँ, -2 का पीछे गुणा करूँगा, यहाँ प्लस का 2 हो जाएगा। लगाइए A इक्विवेलेंट, लास्ट बस पहुँचने वाले हैं। A इक्विवेलेंट कितना हुआ? R4 बदलेगा, चौथी रो बदलेगी, इसे नोट कर लीजिए 1 0 0 0 0 1 0 0 और 0 0 1 -15। R4 कितना बदलेगा? R3 में 2 का मल्टीपल करिए और R4 में जोड़ते जाइए, इसमें 2 का गुणा, इसमें जोड़िए 0, इसमें 2 का गुणा, इसमें जोड़िए 0, इसमें 2 का गुणा
तो -30 हुआ, और -30 को +30 में जोड़े, यहाँ 0 हो गया, इसीलिए तो रैंक 3 रह गई। यहाँ भी कुछ आ जाता तो रैंक 4 हो जाती इसकी। मैंने कहा था इसे सॉल्व करने पर ये 0 हो जाए तो डायगोनल में एक 1 कम हो गया, एक 1 कम हो गया तो रैंक अभी 3 रहे। ये रो लगा के 0 कर दिया, इसको कॉलम लगा के 0 करिए बाई, क्या करेंगे आप, C4 माइनस C3, C4 माइनस C3 और -15 का पीछे गुणा करेंगे, +15 हो गया। लास्ट चल रहा है A इक्विवेलेंट, शायद समझ में आ गया होगा, अभी और आ जाएगा। अभी हम इसकी प्रैक्टिस बंद नहीं कर रहे हैं, और लेकिन प्रैक्टिस खत्म नहीं कर रहे हैं, लेकिन एक्सरसाइज तीनों एक साथ चल रहे हैं, मैंने आपके ग्रुप में डाल दिए, देखना उनको। इसी तरह से सॉल्व करना है और पता करना है कि रैंक इसकी कितनी हुई, और जब रैंक पता लग जाती है तो नल्टी अपने आप निकल आती है। मैं अभी बताऊंगा थोड़ी देर में। चलिए ये हमारा हो गया। C4 चौथा कॉलम बदलेगा, 1 0 0 0 नहीं बदलेगा, 0 1 0 0 नोट कर लीजिए, 0 0 1 0 नोट कर लीजिए। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, C3 कॉलम में 15 का गुणा करके C4 में जोड़ेंगे। इसमें 15 का गुणा, इसमें जोड़ दो 0, इसमें 15 का गुणा, इसमें जोड़ दो 0, इसमें 15 का गुणा और -15 में जोड़ दो, ये भी 0, और ये हमारा ऑलरेडी 0 हो गया था। अब जहाँ तक बन जाते हैं वहीं तक हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हमारी क्या बन गई, A इक्विवेलेंट, ये I3 मीन्स ये जो इतनी है यही रैंक बताती है। ये 3/3 की आइडेंटिटी बन गई, इसलिए I3 लिख दिया। I3 का मतलब है आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3 की बन गई। ये 0 0 है, ये 3/1 का O बन गया, 3/1 का O बन गया, ये 1/3 का O बन गया, और ये 1/1 का O बन गया, 1/1 का O। कुल मिला के उधर लिखते हैं, चलो खत्म हो गया ये। अभी फिर उठाते हैं अगला क्वेश्चन, देखो प्रैक्टिस होती है कि नहीं, और जब प्रैक्टिस हो जाए तो कम से कम कमेंट में लिख देना कि हम सीख चुके हैं, तो हम आगे बढ़ जाएंगे फिर लीनियर इक्वेशन में। इसमें हम दोनों चीज़ें, इस चैप्टर में केवल आपको रैंक पूछी जाती है और नल्टी पूछी जाती है, तो रैंक निकल चुकी है, नल्टी निकलने वाली है। क्वेश्चन चाहे कोई सा क्यों नहीं हो, उससे हमें कोई टेंशन नहीं लेना है। तो ये हमारी I3 की रैंक, I3 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स बनी है। देयरफॉर कह सकते हैं कि इसकी रैंक ऑफ मैट्रिक्स A की जो निकल के आई है वो 3 है। यहाँ तक तो आपकी रैंक हो गई। अब हेडिंग डाल लीजिए नल्टी, तो आपकी तीनों एक्सरसाइज एक साथ चलती रहेंगी। इसके बाद हेडिंग यहीं पर डाल दीजिए इस क्वेश्चन में, नल्टी ऑफ ए मैट्रिक्स। नल्टी ऑफ ए मैट्रिक्स, सुनिए क्या होता है। नल्टी को हम एन से डिनोट करते हैं, रैंक को डिनोट करते हैं रो से, और नल्टी को एन से, एन। तो नल्टी ऑफ ए, कोई मैट्रिक्स ए है उसकी नल्टी क्या होगी, तो नल्टी ऑफ ए का सूत्र है ऑर्डर ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए। नल्टी ऑफ ए इज गिवन बाई एन ए, और एन ए इज इक्वल टू ओ ए माइनस रो ए। इसका अर्थ है नल्टी ऑफ ए, इसका मतलब है ऑर्डर ऑफ ए, और माइनस इसका अर्थ है रैंक ऑफ ए। तो हमें नल्टी ऑफ ए निकालनी है। ए कोई गिवन मैट्रिक्स जो हमने लिखी थी, उस मैट्रिक्स की नल्टी निकालें एन ए। तो ये बताइए हमारी मैट्रिक्स किस ऑर्डर की थी, 4/4 की थी, तो इसका ऑर्डर ऑफ ए 4 हो गया। अब ये देखो रैंक कितनी निकल के आई है, 3, तो ये 3 इसमें से घट गया, तो नल्टी ऑफ ए जो है वो 1 आ गई। इसकी नल्टी वो होती है जो डायगोनल में, देखिए ऑर्डर तो हो गया 4/4, और रैंक हो गई कितने बार 1 आया, और नल्टी वो होती है कि जो डायगोनल में कितने बार 1 आया तो कितने बार 0 आ गया। ये रिक्तता हो गई, ये रिक्त है।
तो एक बार 0 आया तो इसकी नल्टी 1 ही आनी थी। अब चलो और कोई क्वेश्चन उठाते हैं, प्रैक्टिस के लिए उठाना है। वैसे ये मेरा चैप्टर खत्म हो चुका है कि ए लिखे आएगा फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, हो सकता है यही क्वेश्चन हो, फाइंड द रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स, या फिर लिख के आएगा फाइंड द रैंक एंड नलिटी, फाइंड द रैंक एंड नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स, और क्वेश्चन यही होगा, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आना। तो आप ये कह सकते हैं कि हम नलिटी सीख चुके हैं, हम रैंक निकालना सीख चुके हैं, और तुम केवल ये कह सकते हो कि अभी हमें प्रैक्टिस नहीं आई इसकी। चलो फिर प्रैक्टिस दिखाते हैं। और इसका कमेंट जरूर कल कर देना कि समझ में आ गया है कि नहीं। अगर कर दोगे हम सीख चुके हैं तो हो सकता है तो हम कल वीडियो लीनियर इक्वेशन पर डालेंगे, और अगर कहोगे नहीं सीखे हैं तो कल भी चलती रहेगी, पूरी साल चलाते रहो, हमें क्या है, हमें तो आराम है। कोई भी क्वेश्चन लिख लीजिए, मैंने आपको खुली छूट दे रखी है, मैंने आपसे कह दिया है। देखना अब हम अभी 4A से उठाया था ये वाला, चलो हम 4C से उठा लेते हैं, और 4C में 4C से उठा लेते हैं, और 4C में नल्टी पूछी भी है। जैसे पहला ही क्वेश्चन है, एक्सरसाइज 4C से उठा रहे हैं, आप दिमाग में ये बात ना आ जाए कि B में कुछ अलग है, C में कुछ अलग है। हम कभी 4A से उठाएंगे, कभी 4B से उठाएंगे, कभी 4C से उठाएंगे, हम कभी नहीं उठाएंगे, हम अपनी मर्जी से लिख लेंगे। तब तो कहोगे तीनों एक्सरसाइज में कहीं भी हो सकता है। इतना है कि आपको रैंक और नल्टी आनी चाहिए, और वो भी बाई नॉर्मल फॉर्म कैसे की जाती है, और सब मैट्रिक्स मेथड से आप सीख चुके होंगे कि डिटर्मिनेंट 3×3 का या 4×4 का कुछ आ जाता है तो रैंक वही की वही हो गई, और 0 आ जाए तो सब मैट्रिक्स बनाने लगते हैं, और सभी 0 आए तो सब मैट्रिक्स बनाते हैं। और अगर कोई एक हमारी मैट्रिक्स कुछ मान दे गई पॉजिटिव या नेगेटिव तो वही रैंक कह देते हैं उसके ऑर्डर को कि इसकी इतनी रैंक हो गई। ठीक है, 4C का क्वेश्चन मैं उठाता हूँ, देखें आप सीख जाते हैं तो ज़रूर कहना कि सीखे कि नहीं सीखे, या ये कहना कि मुझे बहुत अच्छा लगा लेकिन अभी और करते रहो। चलिए 4C का उठा रहा हूँ, अब की बार पहला ही क्वेश्चन उठा लिया। चलो -2 -1 -3 -2 -2 -1 -3 -2 -1 -3 4×4 की है तो ऑर्डर तो 4 हो गया। अब जो रैंक आ जाए तो ऑर्डर में से रैंक घटा देना तो आपकी नल्टी आ जाएगी। ये लिखा भी है कि फाइंड द रैंक एंड नल्टी ऑफ ए मैट्रिक्स, ये लिखा ऑफ मैट्रिक्स सबके लिए है, सबकी नल्टी रैंक नल्टी पूछी है सबकी। तो नल्टी निकालने के लिए पहले आपको, ये खत्म हो गई 4C, 4C का द एंड हो गया, 4B का भी हो गया और 4A का भी हो गया द एंड सबका। सीखिए, देखिए सब में नल्टी नल्टी पूछी है, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा छठवां सातवां सभी में नल्टी पूछी है। और 4B में रैंक बाई नॉर्मल फॉर्म पूछी है सब में, और A में सब मैट्रिक्स एंड नॉर्मल फॉर्म, चाहे कहीं से करिए एज यू लाइक। और 1 2 -1 वो सॉरी 1 2 -3 -1 1 2 -3 -1 -1 वो -2 -1 -3 -1 1 2 -3 -1 1 0 1 1 1 0 1 1 और चौथी रो है 0 1 1 -1 0 1 1 -1। शुरू हो जाइए। यहाँ पर मुझे 1 बनाना है, देखो कैसे 1 बनेगा, बोलिए। देखिए इसमें माइनस का गुणा करोगे प्लस का हो जाएगा, फिर इसको घटा दो, इसमें माइनस का गुणा करोगे इसे घटा दो 1 बन रहा है, या फिर इसमें माइनस का गुणा करिए और इसे जोड़ दीजिए
तो माइनस का गुणा करेंगे तो प्लस का 2 हो गया और इसे जोड़ देंगे 1 हो गया। या फिर ये कहिए कि इसमें से हम इसे घटा दें तो -2 में से -3 घटाएंगे आप, तो -2 में -3 घटाएं तो घटाने पर -3 प्लस का 3 हो गया और माइनस के 2 और प्लस के 3 प्लस का 1 बच गया। बताइए मैं क्या करूं? कई एक तरीके से बन रहा है। तो चलिए y हमने यही कहा है किसी तरह से बनाते हैं, तो कोई किसी तरह से ले लो। चलो ठीक है, इसमें ऋण का गुणा करते जाओ तो -r1 लिख लीजिए, माइनस तो लिख लो r1 में माइनस का गुणा करोगे ये प्लस के 2 हो गए, तो प्लस के 2 में से चाहे इसे घटा दो चाहे प्लस के 2 में से इसे घटा दो और -r2 कर दूं क्या? माइनस का तो -r1 कहे तो ये प्लस का 2 हो गया और उस प्लस के 2 में से और इस वाले को घटाना पड़ेगा, ये हो गया। तो देखिए ए इक्विवेलेंट क्या बनेगा, देखो गौर से। पहली रो बदलेगी, अभी नहीं लिखते, दूसरी लिख लो 1 2 -3 -1 1 2 -3 -1 1 0 1 1 1 0 1 1 और 0 1 1 -1। पहली रो क्या होगा? r1 भी माइनस का और इसको घटाइए। r1 का मतलब पहली रो में माइनस का गुणा करके इसमें तो r1 में करो माइनस का गुणा, इसमें ऋण का गुणा करो और इसे घटाते जाओ। इसमें ऋण का गुणा किया प्लस का 2 हो गया और प्लस के 2 में से इसे घटा दें 1 हो गया। अरे 1 तो ऐसे भी हो रहा था, इसको यहाँ ले आते, इसको यहाँ ले आते या इसको यहाँ ला। अब तुम्हारे दिमाग में एक चीज और गूंजने लगी होगी कि इन्होंने बदल क्यों नहीं लिया। ये कर दो बाई r12 या कर दो बाई r13, ये कितना सरल था। बाई r12 कर दें, चाहे कैसे भी बनाइए। तो ए इक्विवेलेंट क्या करना है मुझे? r1 की जगह पर r2 को लिख लेना है, r1 की जगह पर r2 को लिख लो और r2 की जगह r1। तो ये r1 की जगह जो r2 सेकेंड रो है वो ऊपर आ गई r1 की जगह 1 2 -3 -1। ये भी तो लग रहा था, ये भी लग रहा है, ये भी लग रहा है, सब लग रहे हैं। किसी तरह से बनाओ, सबसे सरल क्या है वो लगाओ। सबसे सरल है इसको यहाँ ले आओ, इसको यहाँ कर दो, या फिर इसको यहाँ ले आओ और इसको यहाँ कर दो, एज यू लाइक। चलिए सेकंड रो फर्स्ट रो पर आ गई, तो ये फर्स्ट रो सेकंड रो पर कर दो -2 -1 -3 -1 और तीसरी वहीं रहेगी जहाँ थी 1 0 1 1 और 0 1 1 -1। 1 बन गया क्या? 1 बन गया है तो इन तीनों को 0 करते हैं, एक ऑलरेडी 0 है, रो लगाइए। तो बाई r2 -r1 क्रम वही रखिए, जिसे 0 करते हैं उसमें से घटाओ किसको? जिसे 1 बनाया है उसको। तो r2 -r1 -2 जिसे 0 कर रहे हैं उस एलिमेंट का पीछे गुणा r3 -r2 एंड कर दो यहीं पर r3 -r2 r1 r2 -r3 r2 -r1 और -2 का पीछे गुणा और r3 -r1 r3 -r1 इस 1 का पीछे गुणा, इतना ही रहेगा। तो ए इक्विवेलेंट कितना बना? r2 बदलेगा, r3 बदलेगा, r4 में 0 था ही तो इससे नोट कर लो ये नहीं बदलेगा। 1 2 -3 -1 ये नहीं बदलेगा। अब r2 कितना बदलेगा? r1 में 2 का गुणा करो और r2 में, इसमें 2 का गुणा करो, इसमें जोड़ दो 0, इसमें 2 का गुणा करो, इसमें जोड़ दो 3 हो गया। इसमें 2 का गुणा करोगे -6 और इसमें जोड़ दो तो ये -9 हो गया। इसमें 2 का गुणा करोगे ये -2 हो गया और -1 में जोड़ दो तो -3 हो गया। ठीक है, ये ऑपरेशन लग गया हमारा। ठीक है, और r3 में से r1 घटा दो, r3 में से r1 घटाओ 0, r3 में से r1 घटाइए, बोलिए r3 -r1, r3 में से r1 घटाइए -2 हो गया। r3 में से r1 घटाएंगे तो ये +4 हो जाएगा, इसमें से इसे घटाएंगे
तो +4 और R3 में से इसे घटाएंगे तो यहाँ 2 हो जाएगा और इस पर कोई फर्क नहीं है, 0 1 1 -1। अब जैसे रो लगा के ये 0 कर दिया, अब कॉलम लगा के ये तीनों 0 करिए तो बाई C2 माइनस, अच्छा क्या करेंगे, पहली रो में 1 बना था, पहली रो में 1 बना था तो पहली रो घटी, पहले कॉलम में 1 बना है तो पहला कॉलम घटेगा, तो C2 माइनस C1, C2 माइनस C1 इस 2 का पीछे गुणा, C3 माइनस C1, C3 माइनस C1 -3 का पीछे गुणा +3 एंड C4 माइनस C1, C4 माइनस C1 और माइनस का पीछे गुणा करेंगे प्लस हो गया। सीख लेना अब की बार, कैसे ही चलते रहोगे साल भर इसी में। चलिए तो हमारा C2 बदलेगा, C3 बदलेगा, C4 बदलेगा, C1 नहीं बदलेगा, तो A इक्विवेलेंट 1 0 0 0 नहीं बदलेगा। ये कितना बदलेगा, ये ऑपरेशन पहला लगा रहा हूँ, C1 में 2 का गुणा करो इसमें और C2 में से घटाते जाओ, इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाया 0, इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाया 3, इसमें 2 का गुणा इसमें से घटाया -2, इसमें 2 का गुणा इसमें, यही रहेंगे कहने का मतलब 3 -2 और 1। अब इसमें किसका, इसमें 3 का गुणा करो और इसमें जोड़ दो 0, इसमें 3 का गुणा करो इसमें जोड़ दो -9, इसमें 3 का गुणा करो इसमें जोड़ दो 4 ही रहेगा, इसमें 3 का गुणा इसमें जोड़ दो 1 ही रहेगा। चलिए और C4 में C1 जोड़ दो, C1 C4 में जोड़ दो 0 और इसको इसमें जोड़े -3, इसमें इसको जोड़े 2 ही रहेगा और इसमें इसको जोड़े तो -1 ही रहेगा। ये 1 बन गया और ये देखो ये 0 हो गए। जो 1 बना था उस रो से मतलब नहीं रखेंगे अब, और जो 1 बना है उस कॉलम से मतलब नहीं रखेंगे। अब पहली रो से नहीं रखेंगे तो दूसरी तीसरी चौथी रो से चाहे बनाइए और चाहे दूसरे तीसरे चौथे कॉलम से बनाइए इस A22 को 1। तो मैं आपको बता दूं, फिर रो चेंज कर दो, पहली रो से तो बोलना नहीं है, पहली रो से नहीं बोलना है, और इस वाले 1 को यहाँ ले आओ और इस 3 को यहाँ कर दो तो यहाँ 1 बन जाएगा कि नहीं, बाई R24 ऐसे भी बदल लेते हैं, लेकिन इस R1 को मत बदल देना। रो लगाएं तो इस रो से मत बोलिए और कॉलम लगाएं तो इस कॉलम से मत बोलिए। चलिए इस रो से नहीं बोल रहे, इन रो से 3 रो तो यूज कर सकते हैं, तो इन तीनों रो में क्या कर दूं, ये 1 यहाँ लाना है तो 3 यहाँ ले आना, तो बाई R24 क्यों क्यों घटाते फिरो, जब 1 दिख रहा है तो ये 1 वहाँ ले जाना है और वो 3 यहाँ 1 की जगह आ जाना है। तो A इक्विवेलेंट R2 और R4 इंटरचेंज करेंगे तो A तो बदलेगी नहीं, R2 और R4 बदलेगी तो R3 भी नहीं बदलेगी, 0 -2 और 4 2, 0 -2 4 2 भी नहीं बदलेगा। अब जो क्या बदलेगी, जो R2 है वो R4 बननी है, जो R4 है वो R2 की जगह आनी है, तो R2 की जगह ले आइए 0 1 1 0 1 1 -1 और जो R2 था वो नीचे ले जाइए 0 3 -9 -3। कैसा लगा ये 1 बन चुका है, ये पहले ही बन गया था। रो लगा के इन दोनों को 0 करो बाई, अब रो लगाइए R3 माइनस R2, R3 माइनस R2 इस -2 का पीछे गुणा +2 कर गया एंड, और R4 माइनस R2, R3 माइनस R2 ऋण 2 का पीछे गुणा R4 माइनस R2, क्योंकि इसी को तो 1 बनाया था वही तो घटेगा R2 हर बार, तो R4 माइनस R2 तो ये 3 का गुणा पीछे। अब A इक्विवेलेंट क्या रहा, R3 बदलेगा, R4 बदलेगा, R1 R2 नोट कर लीजिए, ये हो गया, और 0 1 1 -1 कितना बदलेगा,
R2 में करिए 2 का गुणा और R3 में जोड़िए, इसमें 2 का गुणा करिए R2 में और इसमें जोड़ते जाइए 0, इसमें 2 का गुणा इसमें जोड़ दो 0, इसमें 2 का गुणा इसमें जोड़ दो 6 हो गया 6 का नहीं, इसमें 2 का गुणा इसमें जोड़ दो 6 हो गया, और इसमें 2 का गुणा और इसमें जोड़ दो यहाँ 0 हो गया। ठीक है क्या? अब क्या करेंगे, R2 में 3 का गुणा करके R4 में से घटाइए, R2 में 3 का गुणा और इसमें से घटाते जाओ 0, इसमें 3 का गुणा इसमें से घटाओ 0, और इसमें 3 का गुणा इसमें 3 का गुणा, और -9 में से 3 घटाएं तो -12 हो गया, और इसमें 3 का गुणा तो ये हो गया -3, और -3 में से -3 घटाएं यहाँ 0 हो गया। ये ठीक लगा। अब आपको कॉलम लगा के ये दोनों 0 करने हैं, तो यहीं लिख दूं बाई, ये दोनों 0 करने हैं तो बाई C3 माइनस C2, C3 माइनस C2 और इस वन का पीछे गुणा इतना ही रहेगा, और C4 माइनस C2, C4 माइनस C2 इस -1 का पीछे गुणा होगा, ये प्लस कर गया। समझ में आ गया होगा? पूरा चैप्टर खत्म हो गया अगर आप इसकी रैंक और नल्टी 2 चीज निकालना सीख जाएं। नल्टी तुरंत आ जाती है, रैंक निकालना सीख लो, और रैंक के लिए ये जो वर्किंग रूल लिखाया था वो क्लियर कर लीजिए। चलिए, तो A इक्विवेलेंट क्या बनेगा, C3 कॉलम बदलेगा, C4 बदलेगा, तो C1 C2 नहीं बदलेंगे, तो 1 0 0 0 और 0 1 0 0 ये नहीं बदलेंगे। कितना बदलेगा, C3 माइनस C2, C3 में C2 घटाइए 0, इसमें से इसे घटाइए 0 0 0, C3 में C2 0 में से 0 0, 1 में से बन गया 0, 6 में से 0 गया 6, ऋण 12 में से 0, और ये 6 और -12। आ जाइए, C4 में C2 जोड़ दीजिए, C4 में C2 जोड़ दो 0, C4 में C2 जोड़ दो 0, C4 में C2 जोड़ दो 0, और C4 में C2 जोड़ दो 0। ये हमें लगता है पूरा 0 हो गया, ये 0 है ही, ये 0 0 हो ही गया, ये 0 हो ही गया, और ये प्लस माइनस के हैं, कुल मिला के चारों ही 0 हो गए ये वाले। अब हमारा क्या करना है, A1 1 को 1 बनाया, फिर A2 2 को, ये क्रिया लग चुकी है केस फर्स्ट, ये क्रिया लग चुकी है केस सेकंड, अब ये क्रिया लगानी है केस थर्ड के लिए, तो इसको 1 बनाइए। ये कॉलम से तो 1 बन नहीं रहा क्योंकि यहाँ कुछ है ही नहीं, क्योंकि अब पहली 2 रो से नहीं बोलेंगे और ये पहले 2 कॉलम से नहीं बोलोगे, तो या तो थर्ड और फोर्थ रो लगाइए या फिर थर्ड और फोर्थ कॉलम लगाइए, तो कॉलम से तो कुछ होना नहीं, वो सॉरी। अब एक चीज देखिए, यहाँ कुछ है नहीं, बन नहीं रहा, और 6 का भाग जा रहा है 12 में, इससे भी नहीं बन रहा, तो ये ना कर दो, थर्ड कॉलम में 6 का भाग, कॉलम थर्ड में 6 का भाग बाई कॉलम थर्ड में 6 का भाग, या थर्ड रो में 6 का भाग, एज यू लाइक, चाहे कैसे भी कर लो। थर्ड कॉलम में 6 का भाग दे दो, थर्ड कॉलम में और 6 का भाग दे दो, यहाँ 1 बन जाएगा। तो A इक्विवेलेंट थर्ड कॉलम बदलेगा 1 0 0 0 1 0 0, ये बदलेंगे नहीं, थर्ड कॉलम बदलेगा, और ये तो 0 0 है ही। कितना बदलेगा, इसमें 6 का भाग दो 0, इसमें 6 का भाग दो 0, और इसमें 6 का भाग दोगे 1, और इसमें 6 का भाग दोगे -2। जब ये 1 बन चुका है तो अब ये 0 करना है, और इसका इधर को चलोगे वो 0 है ही, तो R4 माइनस R3 लास्ट, R बाई R4 माइनस R3, R4 माइनस R3 और -2 का पीछे गुणा +2 कर गया, तो A इक्विवेलेंट अब शायद समझ में आ गया होगा, और अभी भी नहीं आया तो तुम मैथ लायक हो ही नहीं। चलिए, R4 चौथी रो बदलेगी, तो 1 0 0 0 लिख लीजिए, 0 1 0 0 लिख लीजिए, और 0 0 1 0 लिख लीजिए, और क्या करना है, R3 में 2 का, इसमें 2 का गुणा और इसमें जोड़ दो 0, इसमें 2 का गुणा इसमें जोड़ दो 0, इसमें 2 का गुणा इसमें जोड़ दो 0, और इसमें 2 का गुणा इसमें जोड़ दो 0। अब आप देखिए, यहाँ से डिवाइड कर दें इसको, आइडेंटिटी किसकी बनी हमारी, तो
ए इक्विवेलेंट, चलो उधर लिखते हैं। अब सीख गए होंगे मुझे ऐसा लग रहा है। तीनों एक्सरसाइज के हमने क्वेश्चन एक्सरसाइज आपकी डाल दी हैं ग्रुप में, आप उनको लगाना शुरू कर दें। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो हमें पूछो ना, हमें तो बड़ा खुशी होगी किसी ने हमें कुछ पूछा। हम जो बड़बड़ाते रहते हैं वही तुम सीखते रहते हो, अपनी मर्जी से तो कुछ पूछते नहीं। तो यहाँ से इस मैट्रिक्स को हम ऐसे लिख सकते हैं, ए इक्विवेलेंट, ये तो थर्ड ऑर्डर की I3 बन गई, ऐसे कर दिया करो, डिवीजन बोलते हैं। थर्ड 3/3 की आइडेंटिटी बन गई, ये 3/1 का O बन गया, ये 1/3 का O बन गया, है सब O ऑर्डर अलग है, और जो 1/1 का O बन गया। तो देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू I3 बनती है, तो ये रैंक ऑफ ए 3 हो गई। यहाँ पर I2 होता तो 2 हो जाती, I1 होता तो 1 हो जाती। तो अब ये बताइए, ये हो गया ना नलिटी ऑफ ए मैट्रिक्स इज गिवन बाई, क्या सूत्र होता है गिवन बाई, किस सूत्र से नलिटी दी जाती है? नलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू ऑर्डर ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ ए। तो नलिटी ऑफ ए निकालने जा रहे हैं, रैंक तो आपकी निकल चुकी है। नलिटी ऑफ ए बराबर ऑर्डर क्या था इस मैट्रिक्स का, 4/4 की चल रही थी, तो ऑर्डर तो इसका 4 था और रैंक आपकी 3 आ गई है। तो इसकी नलिटी ऑफ ए जो रिक्तता है वो 1 हो गई, रैंक हो गई 3 और नलिटी हो गई 1। अब तीनों एक्सरसाइज में क्वेश्चन निकालना, यही काम करना जो मैंने सिखाया है, और फिर कमेंट बॉक्स में जाके आप अवश्य लिखें कल, उसके बाद मैं वीडियो डालूंगा। क्यों, पहले मैं ये देख लूँ ये चीज़ सीख चुके हो तो इसमें ज़्यादा टाइम ख़राब मत करिए, क्योंकि आपका लीनियर इक्वेशन में समय अधिक लगेगा। लीनियर इक्वेशन इंटर में भी की होंगी, मैट्रिक्स मेथड से बहुत लंबा पड़ जाता है, नियम कानून भी बताने होंगे। तो इसको, ये साफ साफ मैंने कितना लिखा बढ़िया, इसको सीख लीजिए। रैंक और नलिटी निकालना, रैंक का मतलब नॉर्मल फॉर्म जी हमने बताया था 90 डिग्री जीरो करना। पहले A11 को 1 बनाइए, फिर रो लगा के ये 0, कॉलम लगा के ये 0, और जब A22 को 1 बनाए तो पहली रो पहले कॉलम से नहीं बोले, A33 को 1 बनाए तो पहली दूसरी रो से नहीं बोले और पहले दूसरे कॉलम से नहीं बोले। ये आप सीख चुके होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से इसको करिए, और करने के बाद तुरंत, कुछ लोग ऐसे हैं वीडियो नहीं देख रहे, ग्रुप में जो इन्फॉर्मेशन का ऑपरेशन होता है उससे पता लग जाता है कि वीडियो किसने देखी किसने नहीं देखी। मैं रोजाना चेक कर रहा हूँ इस चीज़ को, तो आज कल फिर मैं चेक करूँगा, और जो नहीं कर रहे हैं उनको मैं निकाल दूंगा यहाँ से। पढ़ना है तरीके से पढ़िए, टाइम पास मत करिए, मुझे टाइम पास की जरूरत नहीं है। मुझे 31 साल पढ़ाते हो गया, 31 ईयर्स, तो मुझे कोई शौक नहीं है, मैं उसे ही पढ़ाता हूँ जो दिलचस्पी से पढ़े तरीके से। फिर बुलाऊंगा संडे को, तरीके से पढ़ना सीख जाओगे, वो फॉर्मूला मुझे मालूम है। अभी कुछ तुम पे कोई फर्क तो है नहीं, सुनो सुनो नहीं सुनो, कुछ लेना देना तो है नहीं, ठीक है। संडे को बुलाऊंगा, उसके बाद देखो तुम नोट्स भी बनाओगे, सब काम करोगे, क्योंकि तुम्हारे जेब से तो कुछ गया नहीं, फालतू सुन रहे हो। सुनो सुनो मत सुनो, गलत चीज़ है। फिर मन खराब हो जाता है कि वीडियो बनाऊं कि नहीं बनाऊं, जब तुम उसमें देख ही नहीं रहे, कमेंट नहीं कर रहे। कमेंट क्यों नहीं करते हो? समझ में आ गया तो यस, और नहीं आया समझ में तो नो, तो मैं वहीं से फिर शुरू हो जाऊं, ठीक है।